हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीएससी गेटअप। कंपाइलर का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है सिंपल एसएलआर कंस्ट्रक्शन। प्रीवियस वीडियोस में हमने LR0 का देखा था। LR0 में इनपुट कैसे करते हैं, मतलब बेसिकली LRs में LR पार्सिंग, ये बेसिकली सारी क्या है LR पार्सिंग्स हैं। सिंपल LR, कैनोनिकल LR, LALR एंड LR0। तो LR0 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके हैं। फर्स्ट एंड फॉलो कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने वो भी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। एंड अगर आप ये पहले डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं कोई, देन प्लीज़ फर्स्ट एंड फॉलो आप जरूर देखें। अगर आपको फर्स्ट एंड फॉलो आइडेंटिफाई करना आता है देन वेल एंड गुड, फिर उस केस में आपको कोई नीड नहीं है कि आप उस वीडियो को प्रेफर करें। लेकिन जो फर्स्ट टाइम अगर डायरेक्टली SLR रीड कर रहे हैं देन प्लीज़ गो थ्रू टू द फर्स्ट एंड फॉलो सेट, क्योंकि उसके बिना SLR सॉल्व नहीं होता है। SLR में फर्स्ट एंड फॉलो की नीड पड़ती है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट एंड फॉलो लिख लिए हैं ग्रामर के, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी फर्स्ट एंड फॉलो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो वो वहाँ से आप, अगर आपने नहीं पढ़ा है फर्स्ट एंड फॉलो, देन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से चाहें तो रीड कर सकते हैं फर्स्ट एंड फॉलो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसके बाद आप SLR ही की वीडियो प्रेफर करें। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आपको SLR जब मैं अगर एक्सप्लेन करूँ और बिना फर्स्ट एंड फॉलो के आप इसे रीड करोगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट कहाँ से आ गया, ये फॉलो कहाँ से आ गया और क्यों आया, कैसे आया। देन दैट्स बेटर कि आप फर्स्ट एंड फॉलो वाली वीडियो प्रेफर कर लें। ओके, फाइनली वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ सिंपल LR। थ्योरी वही है सेम LR वाली, तो हम सिंपल LR के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। पार्सिंग करनी है, ग्रामर गिवन है, स्टेट्स बनाने हैं एंड हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये जो ग्रामर है हमारी, क्वेश्चन बेसिकली है वेरीफाई द गिवन ग्रामर इज SLR1 और नॉट। हमारी जो ग्रामर है वो SLR है या नहीं है, ये हमें चेक करनी है। तो ऑब्वियसली सेम वही मेथड है जो सेम हमने LR0 में देखा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड ग्रामर ऐड करेंगे एंड देन हमारे फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, ऑगमेंटेड ग्रामर ऐड करना। वो ऑगमेंटेड ग्रामर किसके लिए होती है, एक्सेप्टेंस स्टेट बनाने के लिए होती है। तो ऑगमेंटेड ग्रामर क्या है, स्टार्टिंग सिंबल के अकॉर्डिंग हमें ऑगमेंटेड ग्रामर करनी है। यहाँ S है देन मैक्सिमम चांसेस में आपको यहाँ S ही मिलेगा। इन केस यहाँ पे कुछ और E T कुछ भी मिले तो उस केस में आप अपना ऑगमेंटेड ग्रामर उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लें। हमारे पास S गिवन है तो हमारा ऑगमेंटेड क्या बनेगा, S डैश टेंस टू डॉट S। ये हमारी ऑगमेंटेड ग्रामर बनेगी जो हर मेथड में आपको करनी है। LR0, SLR, CLR, LALR सब में आपको ऑगमेंटेड ग्रामर ऐड करनी थी, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया हुआ है अच्छे से कि हमने ये ऑगमेंटेड ग्रामर क्यों ऐड की है। ओके, हमने ये ऐड कर ली। देन S डैश टेंस टू डॉट S, जिस पर नॉन टर्मिनल के पहले आपको डॉट मिला, इट मीन्स वॉट, क्लोजर है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी बनी है हमारी। तो क्लोजर के अकॉर्डिंग क्या है, अब S के जितने भी प्रोडक्शंस है वो हमें यहाँ क्या करने, ऐड करने पड़ेंगे। तो S टेंस टू वॉट, AB, और हमें क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे स्टार्टिंग में क्या, एक डॉट पुट करना होता है। अब जैसे हमने ये डॉट पुट किया, हमें किसके पहले डॉट मिला, जैसे यहाँ S के पहले डॉट मिला तो हमें S का प्रोडक्शन ऐड करना पड़ा था। अब हमें यहाँ किसके पहले डॉट मिला है, A, डॉट इज फॉलोड बाय विद A। तो उस केस में हमें अब क्या करना है, A का प्रोडक्शन भी ऐड करना है। तो A का प्रोडक्शन क्या है, A टेंस टू A, ये क्या हो जाएगा, डॉट A। नाउ B से पहले अभी तक डॉट नहीं आया है, दैट्स वाई हम B का क्या है, प्रोडक्शन नहीं ऐड करेंगे। तो ये हमारा हो गया और इस स्टेट को नेम दे दिया हमने I0। ओके, अब ये हमारा S के लिए प्रोडक्शन एक ही है तो ये एक ही जाए उस पर जाएगा। एंड क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ऑलरेडी हम LR0 में बेसिक ये देख चुके हैं। यहाँ से क्या है, नॉन टर्मिनल पे अगर हम जा रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, गो टू का बनता है एक्शन। तो ये क्या, गो टू S, लाइक दैट। यहाँ से गो टू A बनेगा और ये क्या बनेगा, शिफ्ट बनेगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी LR0 में बेसिकली देख चुके हैं। तो यहाँ हम डायरेक्टली हमारा कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि गेट के एग्जाम में आपसे ये सब गो टू एंड शिफ्ट एंड ये सब कुछ नहीं पूछते। वहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, डायरेक्टली यही पूछेंगे कि आपके, हो भी सकता है पूछें जब आप टेबल कंस्ट्रक्ट करो तो फाइनली जहाँ आपका एक टर्मिनल नेक्स्ट स्टेट पे जा रहा है वो क्या है, आपका शिफ्ट है। जहां आपके नॉन टर्मिनल से पहले डॉट है और नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हो तो वो क्या है, गो टू है। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ से, और रिड्यूस तो आपको के स्टेट पे पता चल ही जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं फर्स्ट और फॉलो की हमें नीड पड़ेगी। तो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट और फॉलो यहाँ इस ग्रामर के फर्स्ट एंड फॉलो लिख लिए हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, S टेंस टू
डॉट ए बी, तो अगेन यहाँ किसके लिए नॉन टर्मिनल, तो गो टू ऑफ ए है। क्या मिलेगा हमें, गो टू इट मीन्स व्हाट, गो टू का मतलब है डॉट को वन आगे प्लेस शिफ्ट करना है। ओके अगर आपको ये बेसिक गो टू, क्लोजर्स और शिफ्ट के ऑप्शंस नहीं पता, देन प्लीज प्रेफर द LR0 बेसिक जो हमने स्टार्ट की थी, क्योंकि उसमें हमने ये सारे डिस्कस किए थे कि कब हमें गो टू करना है, कब हमें शिफ्ट करना है। ओके नाउ एस टेंड्स टू व्हाट, डॉट ए मी, अब ये क्या होगा, डॉट शिफ्ट होगा गो टू में वन प्लेस नेक्स्ट, और यहाँ से भी क्या होगा, वन प्लेस शिफ्ट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रैप एस डैश टेंस टू, गो टू है, इट मीन्स एस का ये डॉट का होगा, शिफ्ट होगा वन प्लेस फर्दर। अब जैसे वो एंड में पहुंच गया, इट मीन्स वहाँ प्रोडक्शन खत्म होगी, अब आगे हमें उसे नहीं शिफ्ट करना है। और ये बेसिकली हमने ऑगमेंटेड क्यों ऐड करते हैं, एक्सेप्ट स्टेट बनाने के लिए ऐड करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक्सेप्ट शो करेगा। ये I0 था, इसको हम दे देते हैं I1। ये काउंटिंग्स हैं, जो हमें स्टेट के नेम देने होते हैं, ये वो स्टेट्स हैं। ओके नेक्स्ट एस टेंस टू ए से आगे हमारा डॉट शिफ्ट होगा, वन प्लेस शिफ्ट होता है। गो टू में क्या होता है, वन प्लेस शिफ्ट। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, गो टू किसका है, नॉन टर्मिनल का है, ए, तो ए का हम कर रहे हैं, ए डॉट बी। नाउ सी, इस स्टेप में किससे पहले डॉट लगा है, बी से, इट मीन्स अब हमें क्या करना है, बी के प्रोडक्शन बी ऐड करना है। तो बी का प्रोडक्शन क्या है, बी टेंस टू बी, स्टार्टिंग में डॉट प्रोडक्ट पुट करके हमें क्या करना है, प्रोडक्शन ऐड करना है। जब भी आपके पास क्लोजर, ये चीज क्या बनती है, जब आपके किसी एंटी से पहले डॉट, किसी नॉन टर्मिनल से पहले डॉट मिले, तो वो चीज क्या होती है, क्लोजर उसमें आती है, क्लोजर ऑपरेशन। और क्लोजर ऑपरेशन का काम क्या है कि उस नॉन टर्मिनल के जितने भी प्रोडक्शन है उन सबको ऐड करें, उन सबके बिगनिंग में क्या पुट कर दे, एक डॉट पुट कर दें। तो वो हमने कर दिया, और इस स्टेट को I2 नेम दे देते हैं। ओके नेक्स्ट हमारे पास ये बचा, इसके लिए चलते हैं। अब ये क्या है, एक टर्मिनल है, ये सब क्या थे, नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल के केस में मैंने अभी बताया गो टू परफॉर्म होता है, लेकिन टर्मिनल के केस में क्या होता है, शिफ्ट परफॉर्म होता है, शिफ्ट फॉर ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए टेंस टू ए डॉट हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ अकेला शिफ्ट है। अभी तक आप देखो हमारे पास कहीं भी शिफ्ट रिड्यूस या शिफ्ट के साथ रिड्यूस नहीं मिला है। हमने जो कन्फ्लिक्ट्स डिस्कस किए थे, इसमें किस तरह के कन्फ्लिक्ट आते हैं, शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट आता है और रिड्यूस। अभी तक हमें कहीं भी मल्टीपल, यहाँ हमें सिर्फ एक रिड्यूस मिला है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं सोचना इतना, डायरेक्टली स्टेट का नेम देते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीपल रिड्यूस हो रहे होते तब हम उसके फॉलो के अकॉर्डिंग देखते। फिर भी अगर हम यहाँ देखें, मैं फिर भी बता देती हूँ, इसमें अभी आया नहीं है, बट फिर भी अगर यहाँ मल्टीपल आते तो उस केस में क्या होता, फॉलो ऑफ जो लेफ्ट हैंड साइड में ना, उसका फॉलो देखा जाता है, फॉलो ऑफ ए, दैट इज व्हाट, फॉलो ऑफ ए क्या है, बी। यहाँ से अगर आप नॉर्मली भी देखना चाहो, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करूँगी फॉलो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या, ए किससे फॉलो हो रहा है, बी से, और बी क्या है, नॉन टर्मिनल। तो फॉलो ऑफ ए इज व्हाट, फर्स्ट ऑफ बी। बी का फर्स्ट क्या है, स्मॉल बी। तो फॉलो ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास, बी आया है। अभी यहाँ पे बस और कोई रिड्यूस नहीं है, देन नो प्रॉब्लम। उस केस में आपको फॉलो यहाँ देख के चेक करने की नीड नहीं है। जब आपके पास मल्टीपल आते हैं ना यहाँ पे, तब आप दोनों के फॉलोज चेक करते। अगर दोनों के फॉलो कॉमन होते तो उस केस में वो रिड्यूस कन्फ्लिक्ट होता। और अगर शिफ्ट और रिड्यूस की बात करें तो उस केस में भी आपको फॉलो चेक करके वो करना है। चलो ठीक है, वो हम देख लेंगे। जिस नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल ऐसा लेंगे जिसमें कन्फ्लिक्ट्स आए तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ हमें क्या है, इस बी के लिए अगर हम देखें डॉट बी, तो अगेन यहाँ से हमारे पास क्या आया, गो टू का एक्शन आया, एस टेंस टू, गो टू मीन्स व्हाट, वन डॉट शिफ्ट, तो ए बी एंड डॉट। अब डॉट हमारा कहाँ पहुंच चुका है, बिल्कुल एंड में। इसका मतलब ये ग्रामर भी, ये प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ खत्म हो गया। एक ये बचा, इससे देखें तो बी टेंस टू, वन स्टेप आगे शिफ्ट करना है हमें, बी डॉट, इनके स्टेट्स I3, इट्स I4 एंड इट्स I5। ओके ये हो गया, यहाँ पे भी ये फिनिश हो गया। स्टिल अगर आप इसको देखना चाहो तो इसका फॉलो ऑफ बी क्या है, फॉलो ऑफ बी इज फॉलो ऑफ एस। यहाँ से डायरेक्टली अगर मैंने टेबल बनाई है तो टेबल से भी देखो तो यहाँ से क्या डॉलर है। ओके अभी मल्टीपल चीज़ें नहीं है, सिंगल मिले तो अभी हमें टेंशन नहीं लेनी कि क्या है क्या नहीं है। जब आपके पास इस तरह से कन्फ्लिक्ट नहीं आ रहे हो ना, तो कोई नीड नहीं है कि आप बीच में फॉलो एंड ऑल आइडेंटिफाई करो। तो जस्ट मैं क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इनके फॉलोज लिखे हैं। अब ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास DFA कंस्ट्रक्ट हो चुका है, कहीं भी कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं आया। नंबर ऑफ स्टेट्स अगर हम देखें, यहाँ से हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स आए हैं, कितने आए हैं,
6 I5 है ये, लेकिन 0 से स्टार्ट किया है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। स्टेट्स कितने बने 6। ये एक स्टैंडर्ड वे है, क्यों? क्योंकि जब हम टेबल बनाते हैं तो I0 से स्टार्ट करते हैं, दैट्स वाई यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं I0 से लिख रहे हैं। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग चाहो ना, अगर आपसे टेबल, गेट में कभी भी टेबल के लिए नहीं पूछा जाता है वैसे तो उस केस में आप 1 2 3 4 इसको पुट करना मच बेटर है। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, यहाँ आपको I5 मिला है, डायरेक्टली आप 5 पे टिक कर देते हो, जबकि एक्चुअल में कितने स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अगर आपसे टेबल पूछे तो ही आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट करो, और अगर आपको आदत है कि आप 0 से ही स्टार्ट करते हो, लाइक मैं हमेशा, हम यही प्रेफर करते हैं 0 से स्टार्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड मेथड ही है। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपने 0 से काउंटिंग स्टार्ट किया तो लास्ट जो वैल्यू है उससे +1, या फिर बेटर ये है कि आप इनको इंडिविजुअली काउंट कर लो। इतना टाइम होता है गेट में कि आप इसे 1 सेकंड में काउंट कर लो। ओके, अब इसका टेबल कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। एक ही ग्रामर का हम टेबल कंस्ट्रक्शन देखेंगे, क्योंकि टेबल कंस्ट्रक्शन गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है इतनी, बट स्टिल हम एक बार एक तो टेबल कंस्ट्रक्ट कर ही लेते हैं कि अगर इस है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कंस्ट्रक्ट द SLR पार्सिंग टेबल। अगर आपको गिवन होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करके वहाँ जो भी ऑप्शन मैच हो रहा होगा वो मैच करोगे। सो टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं टेबल कंस्ट्रक्शन। कितनी स्टेट्स बनी हमारी I0 to I5, तो यहाँ मैं सारी स्टेट्स लिख देती हूँ, I0, I1, I2, I3, I4 एंड I5। ये होगी हमारे स्टेट्स। अब हमें किसकी एक्शन एंड गो टू टेबल्स बनाने होते हैं। एक्शन टेबल बनेगी हमारे किसके, एंड जो टर्मिनल्स हैं, यहाँ कितने टर्मिनल्स हैं, A और B, 2 टर्मिनल्स हैं, तो A B, एंड बाय डिफॉल्ट किसके लिए हम एक ऐड करते हैं, डॉलर के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्टेंस स्टेट है हमारी। एक्सेप्टेंस स्टेट हमारी किसके लिए होती है, हमेशा डॉलर। तो ये एक हम हमेशा किसके लिए ऐड करते हैं, एक्सेप्टेंस के लिए। ये हो गई हमारी एक्शन टेबल। मैं दोनों मर्ज करके ही बना रही हूँ। इतनी हमारी क्या है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये हमारी क्या बन रही है, एक्शन टेबल बन रही है। ओके, नाउ यहाँ हमारी हम बना लेते हैं गो टू टेबल। गो टू सी, यहाँ पे भी हमने क्या किया था, गो टू फॉर B नॉन टर्मिनल, यहाँ क्या किया था, शिफ्ट फॉर B। ओके, अब बनाते हैं हमारी टेबल, कंस्ट्रक्ट करते हैं। गो टू में हमारे क्या आते हैं, सारे के सारे नॉन टर्मिनल। यहाँ कितने नॉन टर्मिनल हैं, 3 नॉन टर्मिनल, S A एंड B। तो हम लिख देते हैं A B एंड S। आप S A B भी लिख देना, नो प्रॉब्लम, वो मैंने A पहले लिख दिया था तो A B S लिख दिया इस अकॉर्डिंग। चलो टेबल कंस्ट्रक्ट करनी स्टार्ट करते हैं। इट्स रियली वेरी इजी। I0 से जितनी भी आपके एरोज यानी कि ट्रांजिशंस जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप एंट्रीज करोगे। नाउ सी, फर्स्ट आपको क्या मिला, गो टू S। गो टू की ये दोनों एंट्रीज हैं, ये दोनों आपकी कहाँ जाएंगी, गो टू के टेबल पे जाएंगी। तो एक तो किसके लिए है, S के लिए, और आप कौन से स्टेट पे पहुंच रहे हो, 1 फर्स्ट काउंटिंग पे। तो यह S के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि S गो टू किस पे पहुंचे, आप कौन से स्टेट पे पहुंचे। गो टू टेबल हमेशा क्या बताती है, गो टू टेबल हमेशा नेक्स्ट स्टेट बताती है। एक्शन टेबल में आपको एक्शंस बताने होते हैं, शिफ्ट या रिड्यूस वाले, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट क्या मिला, फर्स्ट 1 I1, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। ओके, नेक्स्ट गो टू ऑन A के लिए हम कहाँ पहुंचे, I0 से सेकेंड स्टेट पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। ओके, ये I0 है। सेम अगेन अगर चाहो तो मैं वापस लिखती हूँ, I0, I1, I2, I3, I4 एंड I5। ओके, नेक्स्ट अगर हम थर्ड I0 से देखें तो वो क्या था, शिफ्ट A। कौन से स्टेट पे जा रहे हैं, थर्ड स्टेट पे, तो हम क्या लिखेंगे शिफ्ट को, S3। क्यों? क्योंकि किस स्टेट पे जा रहे हैं, 3। ये हमने जब इनपुट पासिंग देखी थी तब मैंने क्लियर किया था ये भी कि हम किस अकॉर्डिंग, क्यों? क्योंकि वहां पे ना शिफ्ट के साथ एक वैल्यू भी पुश की जाती है स्टैक में, तो वहाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जिस स्टेट पे जा रहे हो ना वो स्टेट आपको शिफ्ट के साथ लिखना है। शिफ्ट S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शिफ्ट को। देन उसके साथ जो हम 3 लिखेंगे, 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट स्टेट को, कि आप किस स्टेट पे पहुंच रहे हो। तो यहाँ क्या किया, शिफ्ट किया, किसके लिए शिफ्ट किया है, A पे, तो एंट्री किस पे आएगी, A पे। शिफ्ट और किस पे पहुंच रहे हो, नेक्स्ट थर्ड पे, तो S3। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं हम इस पे, I1 पे एक्सेप्ट स्टेट है। I1 पे हमारे पास क्या है, एक्सेप्ट है, और एक्सेप्ट के लिए किस इनपुट पे है वो हमें नहीं पता, तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ डॉलर ऐड किया। डॉलर हमेशा किसके लिए ऐड किया जाता है, एक्सेप्टेंस। तो I1 पे डॉलर पे हमें क्या मिलेगा, एक्सेप्ट मिलेगा। जितनी भी ब्लैंक एंट्रीज है ना वो सब क्या होंगी, एरर। लाइक ये ब्लैंक और ये ब्लैंक, ये सब क्या होते हैं, एरर बनते हैं ब्लैंक एंट्रीज।
नेक्स्ट I2 पे हमारे पास 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, एक गो टू एंड एक शिफ्ट। गो टू किस पे हो रहा है, बी के लिए, तो हमारे पास गो टू की एंट्री I2 पे गो टू की किसकी, बी के लिए एंट्री करनी है। और कहाँ पहुंच रहे हैं हम, 4th स्टेट पे, तो यहाँ क्या आएगा 4। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका बी पे थ्रू हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। और किससे शिफ्ट कर रहे हैं हम, I5 पे, यानी कि 5th स्टेट पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो I2 पे बी इनपुट के लिए क्या लिखेंगे हम, S5, क्यों, क्योंकि 5th स्टेट पे पहुंच रहे हैं। नाउ लेट्स सी फॉर द I3 पे क्या हो रहा है, रिड्यूस परफॉर्म हो रहा है। रिड्यूस क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमारा ये ग्रामर एंड हो गया है, तो इट मीन्स व्हाट, यहाँ हमारे क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। सिमिलरली इस पे भी क्या हुआ है, हमारा रिड्यूस हुआ है। जब भी टर्मिनल के आगे पहुंचे तो वो क्या, रिड्यूस है। नाउ सी I3 पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब किस ऑपरेशन से रिड्यूस हो रहा है, सेम वही मेथड। इनको हम क्या करेंगे, नेम देंगे। ये क्या बनेगा, R1, R2 एंड R3। ऑलवेज सीक्वेंस में आपको क्या करना है, रिड्यूस के ऑपरेशंस इनको पुट करने हैं। फर्स्ट आपका R1 होगा, देन R2 होगा, देन R3 होगा। तो ये किससे रिड्यूस हुआ है, मैं डिफरेंट मैन यूज कर लूँ तो फर्स्ट ये जो है A टेंड्स टू A, ये कौन सा प्रोडक्शन है हमारा, सेकेंड प्रोडक्शन है, तो ये रिड्यूस क्या हुआ है हमारा R2। सिमिलरली यहाँ भी ये रिड्यूस है, क्यों, क्योंकि हमारा जो डॉट है वो एंड में पहुंच चुका है, रिड्यूस हो गया कंप्लीट। और किससे हुआ है, ये हमारे जो S टेंड्स टू AB, कौन सा है प्रोडक्शन, R1, रिड्यूस R1। सिमिलरली ये क्या है हमारा, रिड्यूस है, रिड्यूस कौन सा प्रोडक्शन है, थर्ड, तो रिड्यूस किससे हुआ, R3 से। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ एंट्री करते हैं हम रिड्यूस की। अब इस केस में पता है क्लियर क्या है, अब आपको जो क्लियर LR0 में क्या होता था, हम यहाँ पे I3 पे मुझे नहीं पता था कि रिड्यूस किस पे कर रही हूँ, तो मैं क्या करती I3 पे सब पे R यहाँ पे रिड्यूस 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 लिखती है। सिमिलरली इस पे रिड्यूस रिड्यूस रिड्यूस, ऐसा करके ये पूरा रिड्यूस से बढ़ जाता। लेकिन अब ये रिड्यूस किस पे जाएगा, जो उसका फॉलो है ना उस पे जाएगा रिड्यूस ऑप्शन। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। और जो मेजर डिफरेंस है ना SLR और LR0 में, कि उस केस में हमें इन तीनों जगह पे क्या लिखना पड़ता, R2 लिखना पड़ता। क्यों, क्योंकि हमें नहीं क्लियर था कि वो किससे रिड्यूस हुआ। लेकिन अब हमारे पास क्या है, फॉलो सेट है, तो फॉलो जो लेफ्ट हैंड साइड में एंटी है ना, उसका जो फॉलो है उस पे हमारा क्या जाएगा, रिड्यूस ऑपरेशन जाएगा। नाउ इसमें A का फॉलो क्या है हमारा, B है, स्मॉल b, तो यहाँ क्या है, ये रहा स्मॉल b, इस पे हमें क्या लिखना है, R2 लिखना है। क्यों, क्योंकि रिड्यूस किससे हुआ है, R2 से। नेक्स्ट I4 पे देखते हैं, I4 पे हमारा रिड्यूस हुआ है किससे, R1 से। S का फॉलो देखना है। अब हमें फॉलो किसका देखेंगे, हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना उसका फॉलो देखेंगे। तो फॉलो ऑफ S इज वॉट, स्टार्टिंग सिंबल का फॉलो हमेशा डॉलर होता है, ये आप डायरेक्टली याद कर लो। अदरवाइज आप अपना जब ऑब्वियसली अगर आप वो राइट हैंड साइड में अगर आपका स्टार्टिंग सिंबल यूज हुआ है तो फॉलो और भी होंगे, लेकिन डॉलर तो डेफिनेटली होगा ही होगा। अब यहाँ से भी देखो तो क्या है, सिर्फ डॉलर ही है, इट मीन्स क्या, डॉलर पे। यहाँ से हमारा I4 पे डॉलर के लिए रिड्यूस किससे हो रहा है, R1 से, तो ये क्या हो जाएगा, R1। सिमिलरली अगर मैं I5 की बात करूँ, I5 रिड्यूस किससे हुआ है, R3 से, और इसका फॉलो क्या है, डॉलर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डॉलर पे आएगा R3। तो ये है हमारा टेबल कंस्ट्रक्शन। SLR के लिए हम कैसे टेबल, ये आपका है डायग्राम DFA जो हम ड्रॉ करेंगे। आपका जो क्वेश्चन होगा ना गेट में वो यही होगा, ग्रामर देंगे, वो बोलेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर ग्रामर SLR है या नहीं है। अगर है तो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं इसमें, जब हम इसको वो करेंगे पार्ट्स करेंगे तो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स बनेंगे। अगर यहाँ कोई कन्फ्लिक्ट आता तो हम डायरेक्टली कंक्लूड कर देते कि ये क्या है, SLR नहीं है। लेकिन ये कंप्लीट SLR है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसके स्टेट्स काउंट करेंगे, यस एंड देन नंबर ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग जो होगा। आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा, अगर क्वेश्चन ऐसा गिवन है, वेरीफाई द गिवन ग्रामर इज SLR और नॉट, एंड नंबर ऑफ स्टेट्स भी पूछता था में, तो इसका जो आंसर बनता है ना वो क्या बनता है, एक तो यस दिस ग्रामर इज SLR एंड नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, 6। ओके, ये आपका उसमें ऑप्शन होगा जिसे आपको टिक करना होगा। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था और हमने क्या किया, पार्स किया। अब हम एक दो एग्जांपल्स ऐसे देख लेते हैं जिसमें कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में कन्फ्लिक्ट अकर कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ये क्वेश्चन गिवन है, लेट्स सी इसमें कोई कन्फ्लिक्ट अकर होता है या नहीं, पहले तो उसके बाद हम देखेंगे। नाउ
ये क्वेश्चन है हमारे पास एक स्पेशल, सिर्फ इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन पुट किया है, क्योंकि अगर आपने LR0 की मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ बताई थी कि A टेंस टू एप्सिलॉन इस तरह का कोई प्रोडक्शन मिले तो उसका मतलब क्या होता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं, चलो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि मैंने वहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया था, अगेन रिपीट हो जाएगा। लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑगमेंटेड ग्रामर ऐड करनी है। ऑगमेंटेड ग्रामर मतलब स्टार्टिंग सिंबल का एक ऑगमेंट, एड एस टेंस टू डॉट एस, हमने कर ली ग्रामर ऐड। एस के पहले डॉट मिला, इट मीन्स एस के प्रोडक्शंस ऐड करने हैं। देन एस टेंस टू डॉट ए से पहले मिल गया तो अब ए के प्रोडक्शन भी, ए बी, एंड ए टेंस टू डॉट एप्सिलॉन। नाउ ए टेंस टू डॉट एप्सिलॉन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, एप्सिलॉन डॉट, और एंड में डॉट पहुंच गया, इट मीन्स व्हाट, रिड्यूस। लेकिन यहाँ पे हमारे सारे क्या हैं, ये दोनों सेम नॉन टर्मिनल है, तो इन दोनों के लिए सेम ट्रांजिशन बनेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गो टू ए, और यहाँ क्या हो रहा है, गो टू एस। कोई भी शिफ्ट नहीं आया है या कोई अदर रिड्यूस नहीं आया, यही चीज मैं वहां एक्सप्लेन कर रही थी। ये चीज तो बेसिकली क्या शो कर रही है कि ये रिड्यूस हो रहा है, तो एक रिड्यूस ऑपरेशन तो हमारे पास I0 पे ही हो गया। लेकिन ये रिड्यूस किसी के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं, कन्फ्लिक्ट हमारे पास दो ही हैं, शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट या रिड्यूस रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। उस केस में मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था LR0 में, उसमें मैंने शिफ्ट के साथ एक तो ये दिया था, एक रिड्यूस के साथ। मैंने वहां भी क्लियरली यही कहा था कि शिफ्ट और रिड्यूस के साथ ही कन्फ्लिक्ट है। अगर गो टू सेक्शन आ रहे हैं ना तो इसको कन्फ्लिक्ट अज्यूम नहीं करना है। सिर्फ यही क्लियर करने के लिए मैंने ये एग्जांपल एक बार इंक्लूड किया। चलो अब किया है तो इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ये रिड्यूस है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। और जब आपके पास सेम एंटीज से पहले डॉट मिल रहा है तो वो हमेशा किसमें, कॉमन में जाएगा। इसे देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका, एस डस टेंस टू एस डॉट, एक्सेप्टेंस स्टेट, अगेन गो टू यानी कि शिफ्ट करना है, एस टेंस टू ए डॉट, ये रिड्यूस हो गया हमारा। नाउ एस टेंस टू ए डॉट बी, ये है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें बी का प्रोडक्शन से, बी से पहले डॉट मिला, इट मीन्स बी के प्रोडक्शन भी ऐड करने हैं। तो बी के प्रोडक्शन से ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, डॉट ए बी एंड बी टेंस टू डॉट बी, ये हमारा बन गया नेक्स्ट स्टेट। This one is I1, this one is I2. Okay. Now see whether there is any conflict or not. हमारे पास यहाँ से हम क्या करेंगे, go to परफॉर्म करेंगे, और ये हमारे पास इन दोनों से क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक शिफ्ट और ये वाला शिफ्ट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये रिड्यूस हुआ है तो रिड्यूस के केस में हमें क्या चेक करना होता है, फॉलो। तो यहाँ से क्या होगा, हम लेट मी राइट फॉलो एज FO, फॉलो ऑफ व्हाट, S। स्टार्टिंग सिंबल का फॉलो क्या है, हमें गिवन है डॉलर। ये मैंने आइडेंटिफाई किया, आपको भी वहां आइडेंटिफाई करने, क्वेश्चन में कभी भी फर्स्ट और फॉलो नहीं गिवन होंगे, दैट्स आप फर्स्ट और फॉलो क्लियर कर लो। ये मैंने तो ऑलरेडी उसकी वीडियो अपलोड की हुई है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इनके फॉलोज लिखे हुए हैं। आपको हमेशा फॉलो यहाँ आइडेंटिफाई करना होता है, ओके। तो फॉलो क्या आया, डॉलर आया। इन दोनों से क्या आपको गो टू परफॉर्म करे, तो ये तो क्या होगा, गो टू बी, एंड ये क्या है, शिफ्ट ए टर्मिनल है, और ये भी क्या है आपका, शिफ्ट विथ व्हाट, बी। तो ए के साथ जब हमने शिफ्ट किया, और यहाँ पे इसको तो क्या लिखेंगे हम, एस टेंस टू ए बी डॉट, भाई ये भी हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सॉरी इट्स एस नॉट इट्स ए ना, ए टेंस टू, सॉरी फॉर द मिस्टेक, इट्स ए, ओके, ए। तो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है तो किसका फॉलो देखेंगे हम, फॉलो ऑफ ए का फॉलो क्या है, ए बी एंड डॉलर, ए बी एंड डॉलर, ओके, ए बी एंड डॉलर। नेक्स्ट अगेन शिफ्ट ऑफ ए, बी टेंस टू ए डॉट बी। जैसे ही अगेन हमारे पास क्या आया, बी आया, यानी बी के अगेन प्रोडक्शन लिखने हैं, तो बी टेंस टू डॉट ए बी एंड बी टेंस टू डॉट बी। और एक ये क्या था हमारे पास, शिफ्ट था बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी टेंस टू बी डॉट। ये भी अगेन क्या हो रहा है हमारा, रिड्यूस हुआ है, तो हम क्या देखेंगे, फॉलो ऑफ बी, दैट इज व्हाट, फॉलो ऑफ बी इज व्हाट, ए बी एंड डॉलर, ओके। ये दोनों फिनिश हो गए। अगेन यहां से एक स्टेप अगेन चलते हैं, तो यहां क्या आएगा, बी टेंस टू ए बी एंड डॉट, लास्ट में डॉट लगेगा, और ये भी क्या हो गया आपका, रिड्यूस। तो यहाँ पे भी क्या देखना है, फॉलो ऑफ बी,
तो फॉलो ऑफ बी क्या है, ए बी एंड डॉलर। ओके, ये हो गए। अब क्या बचे आपके पास, ये और ये बचा, सॉरी मैंने इसको यहाँ लिखना चाहिए था, बट ठीक है, ये जो हमारे पास दोनों बचे हैं। नाउ सी जस्ट अ सिंपल, वेरी सिंपल थिंग, कि जब आपके पास कोई प्रोडक्शन अगेन रिपीट हो रहा होता है ना, तो आपको वो वापस नहीं लिखा। देखो ये जो आपके पास प्रोडक्शन आया, ये दोनों जो आए, ये हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं ना एज इट इज। इट मीन्स वॉट, इसको जब मैं आगे शिफ्ट करूंगी गो टू के थ्रू, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, नेक्स्ट कौन सा स्टेट मिलेगा, कहाँ आई थी मैं, इस चीज को फर्दर प्रोसेस करके कौन से स्टेट पे पहुंची थी, इनको नेम दे देती हूँ, इट्स I3, इट्स I4 एंड इट्स I5। तो मैं इस स्टेप को प्रोसीड करके कौन से स्टेप पे पहुंची थी, I4 पे। तो अगेन मुझे यहाँ से भी क्या मिलेगा, I4 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि सेम है। देखो B टेंस टू डॉट ए बी, यहाँ पे भी क्या है, B टेंस टू डॉट ए बी, तो ठीक है I4 पे जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस प्रोडक्शन की बात करूँ, B टेंस टू डॉट बी, ये रहा B टेंस टू डॉट बी, इससे हम कहाँ पहुंचे थे, I5 पे, तो ये क्या पहुंचेगा, I5 पे पहुंचेगा। ठीक है, तो आपको कोई भी स्टेट वापस नहीं लिखनी है। क्यों, क्योंकि इसको अगेन प्रोसेस करोगे तो देन अगेन 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 रिपीट होता जाएगा। हमें इसको इनफाइनाइट में नहीं लेके जाना है। अगर सेम ग्रामर आपको मिल रही है तो आप डायरेक्टली क्या करो, जिस स्टेप पे पहुंचे थे ना, जिस स्टेट पे पहुंचे हो, उस स्टेट को लिख दो कि भाई ये चीज वापस रिपीट हो जाएगी। आपको उसको कंप्लीट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ सी, इस पूरे ग्रामर में हमें कहीं भी ना तो शिफ्ट मिला है, ना ही कोई मतलब शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट मिला, ना ही कोई रिड्यूस मिला। इट मीन्स ये जो ग्रामर है ये क्या है, आपकी SLR ग्रामर है। ओके, ये मैंने सिर्फ इस एप्सिलॉन की वजह से लिया था। क्यों, क्योंकि इससे कंफ्यूजन ना हो जाए। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था जो हमारे LR0 थी कि डॉट एप्सिलॉन मीन्स एप्सिलॉन डॉट, तो मैंने वहाँ आपको एग्जांपल्स तो दिए थे ये वाले कि भाई शिफ्ट के साथ इसका कैसे होगा रिड्यूस। लेकिन गोटू के केस में मैंने वहाँ स्पेशली कई बार बोला था कि गोटू के केस में ये कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। ओके, तो गोटू के केस में आपको इसे कन्फ्लिक्ट अज्यूम नहीं करना है, आपको क्या करना है, फर्दर प्रोसीड करना है। ओके फाइन, इतना हो गया है, इसमें हमने कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं लिए। अब हम कुछ कन्फ्लिक्ट वाले डिस्कस करते हैं। मच बेटर कि हम कुछ कन्फ्लिक्ट्स ले लें ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए कन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं SLR के अंदर, क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स में ही प्रॉब्लम आती है। सो लेट्स वी स्टार्ट दिस। हमारे पास ये ग्रामर गिवन है, एस स्टार्टिंग सिंबल है, ऑगमेंटेड ग्रामर ऐड करते हैं। फटाफट से हम इनको सॉल्व करते हैं। ऑगमेंटेड ग्रामर ऐड की, एस टेंस टू एस, देन एस के आगे डॉट लगा, इट मीन्स एस के सारे प्रोडक्शंस ऐड होंगे, तो डॉट ए, एस टेंस टू डॉट BAC, एस टेंस टू डॉट DC, एस टेंस टू डॉट BDA, एंड यहाँ देखो ए से पहले भी डॉट लगा है, इट मीन्स ए के प्रोडक्शन भी ऐड करने, तो ए टेंस टू डॉट D। इतने प्रोडक्शन, यानी कि जितने हमारे प्रोडक्शन गिवन थे क्वेश्चन में वो सारे प्रोडक्शंस ऐड हो गए, और ये हमारे क्या है, I0। नाउ सी, इज देयर एनी कन्फ्लिक्ट, नहीं, अभी तक कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। यहाँ से सब क्या होंगे, ये सारे क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, और ये क्या होगा, गो टू होगा। फाइन, स्टार्ट करते हैं। अगर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है तो फर्स्ट स्टेट तो हमारा भी एक्सेप्टेंस स्टेट हम ऑलवेज सेम रहेगी, तो इसको तो आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है, इसे तो कंप्लीट स्टार्ट कर दो। और ये क्या हो गया, I1। अब नाउ सी, एक ही गो टू है, गो टू परफॉर्म करते हैं। ये था हमारा गो टू फॉर एस, नाउ ये था हमारा गो टू फॉर ए। ओके, इसको बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एस टेंस टू ए डॉट ए, I2 स्टेट। नाउ सी, आपके पास जैसे मैंने गो टू के लिए बताया, जब हमारे पास सेम हो तो हम उसे सेम, लाइक जो प्रीवियस था हमारा, ये दोनों गो टू सेम थे तो हमने एक ही स्टेट बनाई थी, एक पे प्रोसीड किया था। सिमिलरली अगर आपके शिफ्ट सेम हो तो आपको सेम पे शिफ्ट करना है। यहाँ देखो, ये B से शिफ्ट हो रहा है, ये भी B से शिफ्ट हो रहा है, ये D से और ये D से, तो यानी कि ये दो सेम है एंड ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को हमें सेम पे शिफ्ट करना है। तो ये भाई मैं रेड पेन से जो मैंने लिखा है इसको मैं इसी से यूज कर लेती हूँ। ये क्या है, शिफ्ट विद B, और ये दोनों क्या है, शिफ्ट D। जब आपका सेम हो रहा हो ना, जैसे गो टू सेम सिंबल पे होता है तो हम एक स्टेट पे लेके जाते हैं। सिमिलरली अगर आपका शिफ्ट भी सेम सिंबल से हो रहा है तो आपको सेम पे ही लेके जाना है, मतलब कॉमन स्टेट ही बनानी है। सो स्टार्ट करते हैं, शिफ्ट करेंगे एस टेंस टू वन स्टेप फॉरवर्ड, आपको क्या करना है, आपके डॉट को मूव करना, तो ये हो जाएगा AC। अब जैसे A से पहले आपके पास डॉट आया, इट मीन्स A के प्रोडक्शन भी ऐड करेंगे। उससे पहले हम नेक्स्ट भी लिख लेते हैं ताकि
स्किप ना हो जाए, मे बी हम स्किप कर दें, ये क्या हो जाए बी डॉट डी ए। अब ए के प्रोडक्शन भी ऐड करेंगे, तो ए का प्रोडक्शन क्या है, ए टेंस टू डी, तो पहले क्या डॉट पुट करना है एंड देन डी, ये होगा हमारा नेक्स्ट स्टेट। ओके, जो हमने किया इसको अगर हम अगेन करें, इस स्टेप पे पहले हम स्टेप पे चेक करेंगे क्या कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है या नहीं। इस स्टेप पे तो ऑब्वियसली कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ से शिफ्ट होगा, एक ही है। यहाँ से अब आप देखोगे, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ से गो टू है, ये शिफ्ट है और ये भी शिफ्ट है, ठीक है, शिफ्ट हो, शिफ्ट कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, गो टू कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, शिफ्ट पे शिफ्ट कन्फ्लिक्ट नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब शिफ्ट के साथ रिड्यूस या रिड्यूस के साथ रिड्यूस हो जाए, तो मतलब इस स्टेप पे हमारे पास कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, एस टेंस टू डी डॉट सी एंड देन ये वाला ए टेंस टू डी डॉट, नाउ सी हियर दिस वन, ये स्टेप क्या करेगा, शिफ्ट, और ये क्या है हमारा रिड्यूस, तो हमें क्या मिला, शिफ्ट और रिड्यूस मिला है। SLR की बात कर रहे हैं, अगर ये LR 0 होता तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल देते कि भाई शिफ्ट और रिड्यूस कन्फ्लिक्ट है। SLR में हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में शिफ्ट और रिड्यूस कन्फ्लिक्ट है। फॉर दिस व्हाट, हमें क्या करना पड़ेगा, जिसका रिड्यूस हो रहा है, किससे रिड्यूस हो रहा है, ए से, ए का प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फॉलो ऑफ ए चेक करेंगे। अगर फॉलो ऑफ ए में सी मिल गया, जिस सिंबल को हम शिफ्ट कर रहे हैं वो सिंबल मिल गया, तो वहां पे कन्फ्लिक्ट होगा। तो ए का फॉलो चेक करते हैं हमारे ग्रामर में, तो ए का फॉलो देखूं, मुझे जो सिर्फ जिसकी नीड है मैं उसी का फॉलो देख रही हूँ। आप भी एग्जाम में जिसकी नीड पड़े उसी का फॉलो, पहले पूरा टेबल का फॉलो, जैसे प्रीवियस हमने लिए थे सारे फॉलोज देख रहे थे। नीड नहीं है उसकी, आप बना लो देन वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको जैसे जैसे यहाँ पे रिड्यूस मिलते जाए उस अकॉर्डिंग आप फॉलो आइडेंटिफाई करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर पहले से रख के रखोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली कंक्लूड कर लोगे बस। तो ए का फॉलो देखो, तो एक तो क्या है, ये ए हो गया, देन यहाँ से हमें क्या मिल गया, सी मिल गया। मैं आगे के फॉलोज देखूंगी नहीं, मुझे क्या चाहिए था कि उसमें बस सी ना आए, लेकिन फॉलो में हमें क्या मिला, ए का फॉलो क्या है, ए एंड सी इज द सिंबल बाय विच वी आर गोइंग टू शिफ्ट इन द नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट पे हम इस सी से शिफ्ट करने वाले थे, लेकिन वो इसके फॉलो में एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स इस स्टेप पे हमें क्या मिला, शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट मिला है। तो हम इसी स्टेप पे क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे एंड कंक्लूड कर देंगे दिस ग्रामर इज नॉट अ SLR ग्रामर। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। इसमें देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में, इसको फर्दर प्रोसीड करने की कोई नीड नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हर स्टेप पे स्टेप बाय स्टेप। इट माइट पॉसिबल अगर आपका ये मेथड है ना कि आप इसको प्रोसेस किया फिर इसको पूरा करो देन इसको करो, तो बहुत वेस्टेज होता। मैं इसीलिए इसको इस तरह से वन स्टेप डाउन जाती हूँ, नहीं तो इसको हम ऐसे भी प्रोसेस कर लेते, पहले इसको मैं फर्दर प्रोसीड कर लेती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी टेबल सेम बनती। लेकिन इसी स्टेप पे आपको कॉन्फ्लिक्ट मिल गया तो इतनी मेहनत तो वेस्ट और इतना टाइम तो वेस्ट हुआ ना। तो गेट में एक प्रोसीजर से फॉलो करना, एक एक स्टेप सॉल्व करना। माइट पॉसिबल आपको फर्स्ट स्टेप पे सेकंड स्टेप पे ही कोई कन्फ्लिक्ट मिल जाए, नहीं मिल रहा है देन वेल उस केस में आपको क्या करना है वहाँ पे कि हाँ ये ग्रामर जो भी पर्टिकुलर उसमें पूछी हुई है, SLR CLR जिसमें भी पूछी हुई है, आप डायरेक्टली कंक्लूड कर देना कि उसमें है। अगर आपको किसी भी स्टेप पे कन्फ्लिक्ट मिल गया देन स्टॉप एंड पुट अ कन्फ्लिक्ट। कौन सा कन्फ्लिक्ट है उसमें, क्वेश्चन क्या होता है, वेदर दिस पर्टिकुलर ग्रामर इज SLR और नॉट, इफ नॉट देन विच कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट इन दैट ग्रामर। कि वो ग्रामर अगर SLR में है तो ठीक है, यस और नोट का टिक करना है आपको, यस अगर ऑप्शन होगा यस इट इज इन SLR। अगर नहीं है तो उसमें बोलोगे देयर इज शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट इन दिस ग्रामर, देयर इज रिड्यूस कन्फ्लिक्ट इन दिस ग्रामर। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन में आपको क्या टिक करना है, देयर इज शिफ्ट एंड रिड्यूस ग्रामर, सॉरी देयर इज शिफ्ट एंड रिड्यूस कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट इन दिस ग्रामर। ये आपको ऑप्शन में सिर्फ इतना मिला होगा, शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट, सिर्फ ये इतना लिखा होता है। तो वहां पे आपको क्या टिक करना है, शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट। ओके, लेट्स सी अनदर एंड लास्ट एग्जांपल जिसको हम डिस्कस करते हैं क्या इसमें कोई कन्फ्लिक्ट है या नहीं है। सो प्रोसीड दिस वन। सबसे पहले तो क्या है, एस हमारे स्टार्टिंग सिंबल, देखो ऑलमोस्ट इसी तरह से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमने एक तो और प्रोडक्शन ऐड किए हैं। ट्राई करेंगे कि क्या इसमें कोई कन्फ्लिक्ट अगर होता है या नहीं होता। सो प्रोसीड करती हूँ मैं, यहाँ लिख लेते हैं इसको। सबसे पहला स्टेप, स्टार्टिंग ऑगमेंटेड ग्रामर ऐड करनी है, एस टेंस टू डॉट एस, देन एस टेंस टू डॉट ए आया तो ए का प्रोडक्शन भी लिखना है, ठीक है। पहले एस के कंप्लीट लिखते हैं, डॉट BAC, देन एस टेंस टू डॉट BC, इट मीन्स व्हाट, बी का प्रोडक्शन भी लिखना है, बी से पहले भी डॉट आ गया,
देन S टेंस टू डॉट B, कैपिटल B, A टेंस टू डॉट D एंड B टेंस टू डॉट D। ये हमने लिख लिए। अब आप यहाँ डायरेक्टली अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है ना तो आपको फर्स्ट स्टेप पे दिख जाएगा। देखो यहाँ पे आपके पास दोनों शिफ्ट हैं और दोनों शिफ्ट किससे हैं, सेम सिंबल से हैं। तो ये क्या हुआ, शिफ्ट व्हाट, डी। तो ये दोनों किस पे जाएंगे, सेम स्टेट पे। तो यहाँ से ये दोनों सेम ही स्टेट पे रिड्यूस होंगे। क्यों, क्योंकि सिंगल सिंबल है। तो ए टेंस टू व्हाट, डी डॉट एंड बी टेंस टू व्हाट, डी डॉट। मैंने बाकी चीजें प्रोसेस की ही नहीं। क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इतना स्मार्ट हो जाओगे कि आपको वहाँ क्वेश्चन में दिख जाएगा। मुझे यहाँ क्लियरली दिख गया था कि भाई मैं सेम सिंबल है, मतलब एक ही जगह जाएंगे और दोनों ही क्या होंगे, अगले स्टेप पे जाके आगे इनके पास कुछ नहीं है। इट मीन्स ये दोनों रिड्यूस होंगे और दो रिड्यूस कन्फ्लिक्ट अकर कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसी को किया। अदरवाइज आप अपना वो यहाँ से स्टार्टिंग का एक्सेप्टेंस, देन इनको फर्दर प्रोसेस करना चाहो तो ये एक स्टेट बनेगा, देन ये वाला एक बनेगा गो टू का, ये भी गो टू का बनेगा और ये दोनों क्या है, सेम है, इन दोनों का एक बनेगा और ये बी वाला क्या करेगा, गो टू बनेगा। आप वो सब चाहो बनाना चाहो तो देन योर विश। मुझे यहाँ स्टार्टिंग में ही दिख गया था भाई डी और डी पे हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, आगे कुछ भी नहीं है। इट मीन्स ये दोनों एक तो सेम है एंटीज, इतना इसका मतलब दोनों एक ही नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे एंड दोनों ही क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। अब मेरे पास यहाँ सिर्फ इतना काम है, इस स्टेप को मैं पहले चेक करूंगी कि क्या यहाँ रिड्यूस आ रहा है। अगर यहाँ नहीं आया तो मैं ये सब पूरा फिल करूंगी। अगर यहाँ रिड्यूस आया तो मैम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे हम। लेट्स सी, अब रिड्यूस हो रहा है तो अब रिड्यूस कैसे आइडेंटिफाई करें, फॉलो ऑफ ए यूनियन फॉलो ऑफ बी। अगर फाई आता है तो यहाँ पे कोई रिड्यूस कन्फ्लिक्ट नहीं है। इट मीन्स इन दोनों के फॉलो में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर कॉमन आ गया देन इन दैट केस वहाँ रिड्यूस कन्फ्लिक्ट है। ओके, तो चेक करते हैं, ए का फॉलो देखते हैं एंड बी का फॉलो देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फॉलो ऑफ ए का फॉलो यहाँ से क्या मिला मुझे, एक तो ए मिल गया, देन सी एंड देन और कहीं ए यूज हो रहा है नहीं, तो ए का तो क्या है ये ए एंड सी। फॉलो ऑफ बी इज व्हाट, फॉलो ऑफ बी इज सी। स्टार्टिंग में ही पता चलेगा, यहाँ से क्या है ए भी मिल रहा है, यहाँ से हमें क्या मिला सी और यहाँ से क्या मिला हमें ए। तो फॉलोज क्या है, ए एंड सी दोनों कॉमन है। तो मैं यहाँ से ए सी यूनियन सी ए करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए सी ही तो मिलेगा, वो फाई नहीं है। ये अगर फाई नहीं है इट मीन्स व्हाट, देयर इज अ रिड्यूस कन्फ्लिक्ट इन दिस ग्रामर। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ आपको बहुत सिंपली समझ आ जाएगा कि भाई इसमें कन्फ्लिक्ट हो रहा है या नहीं। आप क्वेश्चन को देखोगे और फर्स्ट स्टेप प्रोसीड करोगे। अगर वहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है ना तो आपको फर्स्ट स्टेप पे ही दिख जाएगा कि यहाँ से चांसेस हैं कन्फ्लिक्ट आ सकता है। अगर यहाँ से कन्फ्लिक्ट नहीं आता, अगर ये चीज़ नहीं मिलती आपको, यहाँ से फाई मिल जाता, तो आप ये सारा प्रोसेस करते हैं एंड देन अगेन आगे चेक करके क्या करते, ट्राई करते हैं क्या वहाँ कन्फ्लिक्ट आ रही है नहीं। लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट आपको मिल रहा है तो आप सबसे पहले वो पेयर चेक करो जहां से कन्फ्लिक्ट आने की पॉसिबिलिटी है, उसको चेक करो। उसके बाद वहीं पे कंक्लूड कर दो कि यहाँ कोई क्या है, कन्फ्लिक्ट है। और कौन सा है यहाँ पे, रिड्यूस। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों क्या हो रहे हैं, रिड्यूस ही तो हो रहे हैं। प्रीवियस में क्या था, एक शिफ्ट था एक रिड्यूस था, तो कौन सा कन्फ्लिक्ट अकर हुआ था, शिफ्ट रिड्यूस। इस केस में क्या है, दोनों रिड्यूस हैं तो कौन सा कन्फ्लिक्ट अकर हुआ है, रिड्यूस। ओके, तो ये होता है भी एसएलआर हम पूरा किस तरह से करते हैं। कंप्लीट एक ये न्यूमेरिकल लिया था हमने जिसमें हमने टेबल बनाई थी, इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था। टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये मेथड है। अगेन हमने एक और किया था जिसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था, बट उसमें मैंने क्या चीज इंपॉर्टेंट दी थी, एक तो ये एप्सिलॉन प्रोडक्शन, सेकंड ये कि अगर आपके पास सेम रिपीट हो रहे हो ना तो उसको आगे प्रोसेस, क्योंकि आप इसको करते ही रह जाओगे प्रोसेस, क्योंकि ये कभी फिनिश नहीं होगा। सेम प्रोडक्शन आपके साथ आती रहेगी। तो उस केस में बेटर है कि आप जो स्टेट नेक्स्ट आपने अराइव की है वही सेम स्टेट है आपकी, तो वहाँ पे वो आप डायरेक्टली लिख दो कि आप जब इसको प्रोसीड करोगे तो कहाँ पे पहुँच रहे हो, इस स्टेट पे पहुँच रहे हो, तो उसी स्टेट को क्या कर दो, डायरेक्टली वहाँ पे आगे अगेन लिख दो। तो वो ज़्यादा आपको आगे लेंदी उसको प्रोसीड नहीं करना है। बेसिकली ये I4 नहीं बनेगा, जिस स्टेप से आप आए हो ना वो स्टेट बनती है। मैंने उस टाइम में ध्यान नहीं दिया एक्सप्लेनेशन की, अभी वापस रिवीजन में। दैट्स वाई मैं हमेशा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो मैं रिवाइज करती हूँ। देखो हम किस स्टेप से आए थे, I2 से यहाँ पहुंचे थे, तो ये क्या होगा, I2 बनेगा। सिमिलरली इस स्टेप पे हम किससे पहुंचे थे, I2 से पहुंचे थे, तो ये वाला भी हमारे क्या आएगा, यहाँ से भी I2 बनेगा।
तो ये दोनों बेसिकली किस पे जाएंगे, I2 पे जाएंगे। ओके, ये चीज़ है। तो यहाँ इसमें हमने देखा था कि ये भी SLR है और इसमें क्या रिपीट हो रहे हैं स्टेट एंड एक एप्सिलॉन प्रोडक्शन। देन अगेन हमने देखे थे वो दो ग्रामर्स जिसमें कन्फ्लिक्ट अगर हो रही है, एक में शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट एंड एक में रिड्यूस रिड्यूस। बस जो मेजर डिफरेंस है ना LR0 और उसमें, वो क्या होते हैं, हर LR पार्सिंग में जब आप करोगे तो वहाँ डिफरेंस आता है। देखो नंबर ऑफ स्टेट सेम रहेंगी, नंबर ऑफ गो-टूज भी सेम रहेंगे, सिर्फ चेंज कहाँ आते हैं आपके नंबर ऑफ एरर में और नंबर ऑफ रिड्यूस में। नॉर्मली जो हमने यहाँ देखो इसमें हमने क्या किया, सिर्फ लिमिटेड प्लेस पे रिड्यूस लिखा, वही जब हम LR0 करते तो हर इनपुट के लिए हम क्या रिड्यूस लिखते। तो डिफरेंस क्या आया, ये हमारी क्या बन गई, ये जो ब्लैंक हैं, ये सारे जो डैश हैं, ये सब क्या है, एरर है। तो यहाँ क्या हुई, एरर्स। अगर हम LR0 में करते तो ये सब क्या होती है, R2, ये R1, R3। तो ये इतनी एंट्रीज हमारी फिल रहती है। एरर्स कितनी बचती, 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 एरर्स होती। बट अब हमारे पास कितनी, ये अगेन एरर्स और ऐड हो गई हैं। तो कितने चेंजेस हुए, नंबर ऑफ रिड्यूस यहाँ से हट गए, तो नंबर ऑफ रिड्यूस डिक्रीज होते हैं एंड नंबर ऑफ एरर्स क्या होती है, इंक्रीज होती हैं। बाकी ये नंबर ऑफ स्टेट्स, शिफ्ट और बाकी सब गो टूज क्या होते हैं, सेम रहते हैं। गो टू की एंट्रीज सेम रहेंगी, शिफ्ट सेम रहेंगे, नंबर ऑफ स्टेट सेम रहते हैं। चेंजेस आती हैं सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस एंड एरर में। ओके, तो यही मेजर डिफरेंस था LR0 SLR में। अगर आपको कोई भी डाउट हो SLR में कि आपको बेसिकली फर्स्ट एंड फॉलो में अगर आपको डाउट हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया, वहाँ से देख सकते हैं। अगर उसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। नेक्स्ट हमने जो आज डिस्कस किया सिंपल LR SLR1 जिसे बोलते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो कि हमने कैसे इसको प्रोसीड किया, कैसे हमने कन्फ्लिक्ट्स आइडेंटिफाई किए, तो आप मुझसे इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट वरी, राइट एनी ऑफ द डाउट। अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, सिंपल डाउट भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching this video, and if you really like this video, then please like and subscribe my channel CSC GateUp.